दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल क्यू फॉर यू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि रीवर्क और रिपेयर क्या होते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज के वीडियो के इंडेक्स में है रीवर्क किसे कहते हैं। रीवर्क को कुछ डे टू डे एग्जाम्पल से और कुछ इंडस्ट्री एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रिपेयर किसे कहते हैं और रिपेयर को भी डे टू डे एग्जाम्पल्स और इंडस्ट्री एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में हम रीवर्क और रिपेयर में क्या मेजर डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए अब बगैर देरी किए हुए इस वीडियो को एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद शुरू करते हैं। दोस्तों ऑटोमोटिव सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे इंटरेस्टेड पार्टीज, रिस्क, प्रोडक्ट सेफ्टी, कॉर्पोरेट पॉलिसी, टीपीएम, टेम्परेरी चेंज, रिपेयर और जाने क्या क्या वर्ड्स हैं। अपडेटेड IATF 16949 2016 स्टैंडर्ड में इन सभी डे टू डे प्रयोग होने वाली टर्मिनोलॉजीज को इंक्लूड किया गया है ताकि अपडेटेड IATF स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हम डे टू डे वर्ड्स यूज करते हैं उन टर्मिनोलॉजी से अलाइन हो सके। साथ ही साथ इन सारी टर्मिनोलॉजी को अपडेटेड IATF स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है और उसका मतलब बताया गया है। आज हम इन्हीं टर्मिनोलॉजी में से रिवर्क और रिपेयर को डिटेल में जानेंगे। रिवर्क और रिपेयर एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी होती है जो लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, पर इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को कई लोग परस्पर प्रयोग कर रहे हैं, यानी रिवर्क की जगह रिपेयर और रिपेयर की जगह रिवर्क टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर देते हैं। अपडेटेड IATF स्टैंडर्ड में दोनों को ठीक से डिफाइन किया गया है, दोनों का मतलब डिटेल में बताया गया है। आज हम अपडेटेड IATF स्टैंडर्ड के हिसाब से रिवर्क और रिपेयर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसको अगली स्लाइडों में समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं रिवर्क क्या होता है। जब भी किसी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट या पार्ट पर जब हम कोई प्रोसेस करते हैं और उस पार्ट को स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के अनुसार ठीक कर देते हैं तो इस पूरी एक्टिविटी को रिवर्क कहते हैं। बेसिकली रिवर्क में दो चीजें होती हैं। इसमें पार्ट या प्रोडक्ट ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन को पूरी तरह से मीट करता है। दूसरा, यदि किसी पार्ट में कोई रिवर्क किया जाता है तो रिवर्क करने पर पार्ट में रिस्क रिपेयर की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। यानी अगर किसी पार्ट पे आप रिवर्क और रिपेयर दोनों कर रहे हैं तो रिवर्क में रिस्क की संभावना बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। आइए रिवर्क को अगले स्लाइड में एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई कार कंपनी कार को प्लांट से डिस्पैच करते समय टायर में हवा का प्रेशर 35 psi मेंटेन करके देती है। यानी 35 psi उस कार कंपनी के द्वारा टायर में हवा के प्रेशर का स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड है। लेकिन कुछ समय बाद फील्ड में कार के टायर में हवा कम हो जाती है और वो स्पेसिफिकेशन 35 psi से बहुत कम हो जाती है, जो कि कार के टायर के लिए गलत एयर प्रेशर है, या इसको कार के टायर के लिए नॉन कन्फर्मिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। इस टायर में हवा के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कार का ओनर एयर प्रेशर इक्विपमेंट द्वारा टायर में दोबारा हवा भरकर हवा का प्रेशर 35 psi मेंटेन कर देता है, जो कि कार कंपनी द्वारा निर्धारित टायर में हवा का स्पेसिफिकेशन है। टायर की नॉन कंफर्मिंग कंडीशन को ठीक करने के लिए जो कार के ओनर ने दोबारा कार के टायर में हवा भरी है, ये एक रिवर्क एक्टिविटी होगी, क्योंकि इसमें कार के ओनर ने रिवर्क करके कार के टायर में हवा के प्रेशर को दोबारा स्पेसिफिकेशन के अनुसार कर दिया है। इस पूरी एक्टिविटी में कार ओनर ने एक्शन करके नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन के अनुसार बना दिया है, इसीलिए इसको हम रिवर्क एक्टिविटी कहेंगे।
आइए दोस्तों, अगली स्लाइड में हम इसे एक टेक्निकल एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक आयरन के प्लेट में 10 mm डाई का होल ड्रिलिंग प्रोसेस द्वारा किया जाना है। यानी आयरन प्लेट में ड्रिल होल के डाई का स्पेसिफिकेशन 10 mm का है। पर प्लेट में ड्रिलिंग प्रोसेस करने के बाद पता चलता है गलती से आयरन प्लेट में ड्रिल का होल कम डाया का यानी कि 8 mm का हो गया है, जो कि गलत है। यानी हमारा प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन गया है। इस नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए हम उस आयरन प्लेट में दोबारा ड्रिल करेंगे और इस बार ध्यान रखेंगे कि ड्रिल का साइज 10 mm का ही हो। ड्रिल करने के बाद पता चलता है कि आयरन प्लेट में ड्रिल किए हुए होल को जब हमने चेक किया तो पता चला इस बार होल का साइज स्पेसिफिकेशन 10 mm के अनुसार ही है। यानी हमारा प्रोडक्ट दोबारा ड्रिलिंग प्रोसेस के बाद स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो गया और पार्ट ओके हो गया। इस एक्टिविटी को रिवर्क एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी में हमने नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को रिवर्क करके स्पेसिफिकेशन के अनुसार बना दिया है। अब ओके प्रोडक्ट में और रिवर्क किए हुए प्रोडक्ट में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए दोबारा ड्रिल की हुई एक्टिविटी को हम एक रिवर्क एक्टिविटी कहेंगे। आशा करता हूं आपको रिवर्क समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में हम रिपेयर को जानेंगे। आइए दोस्तों, अब हम रिपेयर क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट या पार्ट पर जब भी हम कोई प्रोसेस करके उस पार्ट को उपयोग करने लायक बना देते हैं तो उस पूरी एक्टिविटी को रिपेयर कहते हैं। यानी रिपेयर में हम पार्ट को उपयोग करने लायक बनाते हैं। पार्ट स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। बेसिकली रिपेयर में दो चीजें होती हैं। पहला, इसमें पार्ट या प्रोडक्ट उपयोग करने लायक या काम करने लायक बनाया जाता है पर वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है। दूसरा, यदि किसी पार्ट में कोई रिपेयर किया जाता है तो उस पार्ट या प्रोडक्ट में रीवर्क की अपेक्षा ज्यादा रिस्क होता है। आइए अगली स्लाइड में इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, रिपेयर को समझने के लिए भी मैंने कार के टायर का ही उदाहरण लिया है। मान लीजिए किसी कार के टायर में हवा भरने का स्पेसिफिकेशन 35 psi है। कार चलते समय पंचर हो जाती है और उसमें से सारी हवा निकल जाती है, तो ये कार के टायर के लिए एक नॉन कंफॉर्मिंग कंडीशन है। जब टायर को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि टायर में कील घुस गई है, जिसके कारण सारी हवा निकल गई है। अब कार का ओनर उस टायर में कील को निकाल करके छेद हुई जगह पर रबर का पैच लगा देगा, जैसा कि हम लोग पंचर में करते हैं, ताकि छेद बंद हो जाए और वो टायर में हवा का एयर प्रेशर फिर से 35 psi तक भर देगा। इस कंडीशन में टायर तो फंक्शन हो गया है और कार चल भी सकती है, पर टायर कार कंपनी के स्पेसिफिकेशन से दूर है क्योंकि टायर में एक पैच लग गया है। इसीलिए इस एक्टिविटी को रिपेयर एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि कार ओनर ने इसने कार के टायर में पैच का प्रयोग करके टायर को उपयोग करने लायक बनाया है, पर टायर कार कंपनी के स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है। आइए अगली स्लाइड में इसे एक इंडस्ट्री एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी आयरन प्लेट में एक नट को आर्क वेल्डिंग द्वारा दो वेल्ड टैक लगाकर किसी पर्टिकुलर पोजीशन में जोड़ना है। तो ये उस आयरन प्लेट के लिए नट का स्पेसिफिकेशन हुआ। पर अचानक वेल्डिंग करने के बाद पता चलता है नट निकल गया है, जो कि एक नॉन कन्फर्मिंग कंडीशन है। अब इस नॉन कन्फर्मिंग कंडीशन को ठीक करने के लिए नट को वापस पोजीशन में रखकर अलग से आर्क वेल्डिंग के दो एडिशनल टैग लगा दिए जाते हैं और नट अब फंक्शनली ओके हो गया है। पर वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें दो की जगह चार वेल्डिंग टैग लग गए हैं। इसीलिए इस एक्टिविटी को रिपेयर एक्टिविटी बोलेंगे। आशा करता हूं इन एग्जाम्पल द्वारा आपको रिवर्क और रिपेयर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अगली स्लाइड में
हम रीवर्क और रिपेयर में क्या अंतर होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रीवर्क में पार्ट या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को पूरी तरह से मीट करता है, जबकि रिपेयर में पार्ट या प्रोडक्ट को उपयोग करने लायक बनाया जाता है। पार्ट या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करते हैं। रीवर्क करने के लिए कस्टमर का अप्रूवल जरूरी नहीं होता है, जबकि किसी भी तरह के रिपेयर को करने के लिए कस्टमर का अप्रूवल मस्ट होता है। रीवर्क करने में रिस्क बहुत कम या लगभग ना के बराबर होते हैं, पर रिपेयर करने में हाई रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। आशा करता हूं आपको रीवर्क और रिपेयर में क्या अंतर होते हैं, दोनों की क्या डिटेल डेफिनेशन है, ठीक से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नमस्कार, जय हिंद।